अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लिबरल लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी, तो आज के व्लॉग का आगाज़ होता है यासूब साहब की गुड मॉर्निंग के साथ। यासूब साहब जो है वो तकरीबन 1 बजे उठे और अब बैठ के पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अच्छा, इसकी ये आदत है कि जब भी सो के उठता है तो नीचे जाके फ़र्श पे बैठ जाता है, शायद इससे फ़र्श की ठंडक अच्छी लगती है। तो मेरे ख़्याल से तो यही सोच रहे हैं कि आज क्या क्या शरारतें करनी है, कुछ नया करूँगा आज तो मैं। तो यासूब साहब बैठ के पता नहीं कुछ सोच रहे थे, फिर एकदम से अंदर कमरे में चले गए। खैर, फिर यासूब को फ्रेश किया, नाश्ता वगैरह करवा के हम दोनों आ गए थे छत पे। तो यासूब को छत पे आजकल बड़ा मज़ा आ रहा है। असल में फ़्रेश माहौल मिलता है, खुली जगह मिलती है तो अच्छी तरह से घूमते फिरते हैं, खूब शरारतें करते हैं। तो यासूब यहाँ जो है वो गोल गोल चक्कर काट रहे थे इस ग्रिल के। और अब जो है वो यासूब साहब इस जगह पे आके खड़े होते हैं तो ये बड़ी ख़तरनाक जगह है यासूब के लिए, क्योंकि यहाँ नीचे जीना है। तो यासूब को काफ़ी मना करती हूँ मैं, मगर बच्चा है। फिर यहाँ हमने जो है वो ज़ियारत की मौला अब्बास के अलम की, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और हवा चल रही थी अच्छी खासी। मौसम जो है वो, बस मौसम का तो ना पूछे मगर हवा चल रही थी। ये देखें, बार बार जैसी नज़र बचती है ना ये आके खड़ा हो जाता है। पता नहीं कुछ अट्रैक्शन होती है बच्चों को, या फिर जिस चीज़ के लिए मना किया जाए तो वो लाजमी रखते हैं। तो यहाँ जो है वो मैंने इन्हें हटाए यहाँ से, तो ये फिर वापस वहाँ चले गए और अभी ये वाइपर को लेके सफाई करेंगे। यहाँ से इनको हटाए तो ये नीचे वालों के कपड़े पड़े हुए थे, तो जो यहाँ पे जाके कपड़ों के साथ शरारतें शुरू हो गई और फिर पहुँच गई अपनी मखसूस जगह पर। और कुछ ना कुछ बोलते भी रहते हैं, शायद खुद से बातें करते हैं या पौधों से बातें करते हैं। और यहाँ दूसरी जानिब भी मौला गाज़ी अब्बास बाबुल हवाइज कलम लगा हुआ है। और धूप की शिद्दत आप देख रहे हैं किस कदर धूप हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। हवा तो चल रही थी मगर धूप में तपिश बहुत ज़्यादा थी। विटामिन डी भी ज़रूरी है, तो विटामिन डी लेने के लिए तो हम आए हैं छत पे। और यहाँ जो है वो इंजीनियर साहब, यहाँ मैंने यासूब साहब को डांट के वहाँ से हटाया था तो नाराज़ होकर बैठ गए थे, मगर पास कहाँ आना है, डांट खाकर भी वहीं जाऊँगा। और फिर ये भाग गए इस तरह जो है। और ये देखें, कान गर्म हो गई, इतनी तेज़ धूप थी कि बस मत पूछें। लग नहीं रहा है कि हम नवंबर में जो है वो बैठे हुए हैं और जून जुलाई के मज़े ले रहे हैं। तो बस अस्तग़फिरुल्लाह, इतनी गर्मी है कि सर्दी का सीन भी नहीं आया है। और यहाँ पौधे जो है वो अच्छी तरह से धूप ले रहे हैं, फुल जो है वो विटामिन डी कंज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ यासूब, बार बार आप काउंट करिएगा और कमेंट्स में बताइए यासूब कितनी दफ़ा इस ग्रिल के पास आए हैं और इस ग्रिल को जो है वो पकड़े। ये कुछ बोल रहे थे, सामने कोई बच्चा नज़र आ गया था इन्हें या कोई बड़ा, तो उससे बातें कर रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था इन्हें क्या करूं, तो सोचा पौधों की खैरियत ले लूं। अब पौधों को चेक करेंगे अपनी जगह पर सही है नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं हुए हुए। अच्छा, यासूब जिस एज ग्रुप में है, इस उम्र में बच्चे जो है ना वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, हर चीज़ को देखते हैं कि वो उसकी बनावट कैसी है, या किसी चीज़ में से आवाज़ आ रही है तो कैसे आ रही है। तो ये बच्चों की सीखने की उम्र होती है, तो इसमें बच्चों को ज़्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए। हाँ, उस चीज़ से रोकना चाहिए कि जो उन्हें नुकसान दे। जिस तरह मैं यहाँ जो इन्हें जो है वो स्टेयर्स के पास आने से इसलिए रोकती हूँ क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता बच्चे के दिमाग का। इस ग्रिल को जो है वो धक्का दें, खुल जाए, जीने पे गिर जाए, मगर बस। और यहाँ नीला नीला आसमान आप देख सकते हैं। आसमान का कलर तो बहुत प्यारा हो रहा है, मगर जो दूसरी तरफ से धूप आ रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और यहाँ यासूब साहब जो है वो पौधों का मुआयना करते हुए और बस इनके कपड़ों के पीछे पड़ गए बेचारों ने ऊपर टांगे हुए। और यहाँ यासूब जो है वो पौधों के साथ जो है कुछ गुफ्तगू करते हुए, हाथ वाथ मिलाते हुए मसरूफ़ थे। और फिर टाइम हो गया था शाम की चाय का, तो हम नीचे आ गए थे। और चाय के साथ आज जो थे वो समोसे थे, समोसों के साथ आलू और छोलों की तरकारी और रायता था। शाम की चाय हमारे यहाँ मस्त है, तो यहाँ गर्मा गर्म कड़कदार चाय, इलायची वाली चाय बन रही थी। और यहाँ आज यासूब ने माशाल्लाह ख़ुद से पहली दफ़ा अपने बब्बा के हाथ से जो है वो खुद समोसा लिया और इसको टेस्ट कर रहे थे बाकायदा रायते में डुबो के। और साथ उनके कार्टून चल रहे हैं क्योंकि बब्बा पास बैठे हुए हैं, तो बब्बा के सामने तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है ना।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह यासूब वैसे तो नहीं खाते, हर चीज़ प्यूरी फॉर्म में खाते हैं, मगर आज जो है वो उन्होंने ख़ुद से अपने बब्बा के हाथ से, वो खा रहे थे समोसा, उनके हाथ से लेके जो है वो बैठ गए। और बाबा हमारे बच्चों को कुछ नहीं कहने देते, वैसे भी कोई मोहल्ले का या रिश्तेदारों का बच्चा आ जाए तो उसे डांटने या कुछ भी नहीं कहने देते। तो यासूब तो फिर उनकी जान है, तो अब ये बब्बा से हाथ में मोबाइल उठवाया क्योंकि वहाँ देखते देखते थक गए थे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह यासूब थोड़ी थोड़ी बाइट करके समोसे को टेस्ट कर रहे हैं। बस हम लोगों को ये रहता है कि अब उल्टी की तब उल्टी की, कुछ इस तरह की चीज़ हाथ में पकड़वा दें तो वो 2-3 बाइट्स छोटे छोटे लेते हैं और फिर उल्टी कर देते हैं। और यहाँ बाबा ले आए थे अनार, तो मैं नीचे जाके बाबा से अनार लेके आई क्योंकि मगरिब की नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो बाबा नमाज़ पढ़ने चले गए। और यहाँ यासूब साहब जो है वो अपनी नन्ना की सिजदागाह लेकर आ गए अपनी अम्मा की। और सिजदागाह यासूब के हाथ में आ जाए तो 2 टुकड़े हुए बग़ैर वापस नहीं मिलती। और यहाँ यासूब की जो है वो एप्पल बनाना प्यूरी, इसकी रेसिपी भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, तो आपने ज़रूर देखनी है, आपको मिल जाएगी। बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। और ये है जनाब वाइडलीन, जो मैं यासूब को फ्रूट्स के साथ देती हूँ। इसमें मेंशन है कि आप इसको दूध, फ्रूट्स और दलिए में शामिल करके दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी थिक सिरप होता है, तो बच्चे वैसे नहीं खाते, मीठा भी होता है तो धक्का लग जाता है। ये वाइडलीन है, जो बच्चे जो हैं वो बढ़ने की उसमें एज में है, और 1 साल से लेके आप जो है वो 7, 8, 9 साल तक के बच्चों को ये दे सकते हैं। तो यासूब को मैं ये जो है फ्रूट्स के साथ देती हूँ, क्योंकि यासूब जो है वो वैसे दलिया वगैरह में नहीं खाते, तो इसे जो है वो मैं फ्रूट में मिक्स करके यासूब को खिला देती हूँ। यासूब की जो प्यूरी जब एंड में लास्ट 2-3 बाइट्स रह जाते हैं, उसमें मैं जो है वो खाने की आधी चमची वाइडलीन डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, तो यासूब को टेस्ट भी बुरा नहीं लगता और अब आसानी खा लेते हैं। और यहाँ जनाब मैंने जो है वो अनार को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अच्छा, अनार तो वॉश कर लिए, अब आप देखें इन्हें काटता कौन है और छीलता कौन है। तो जनाब ये जो है वो अनार का डिपार्टमेंट है हमारे बाबा का, क्योंकि इन्हें काटने और छीलने से जो है ना वो नाखून काले, हाथ काले हो जाते हैं और काफ़ी दिन तक वो सही नहीं होते। और वैसे भी माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे यहाँ जितने भी फ्रूट्स आते हैं वो अक्सरियत बाबा ही लेकर बैठते हैं, उन्हें कट करके फिर हमें खिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौसम का फल जो है वो अनार पहली दफ़ा आ चुका है। और अनार को हमेशा चारपाई पे बैठ के, यानी कि पलंग पे बैठ के जो है वो छीलना चाहिए, क्योंकि बेडशीट जो है वो कलरफुल हो जाती है इसकी छींटों से। क्योंकि जिस तरह से बाबा अनार को छीलते हैं, छिल तो बहुत आसानी से जाते हैं, मगर इसके जो है वो छींटें बहुत ज़्यादा उड़ती हैं। तो ये जो है वो ट्रिक है। और यासूब यहाँ अपने नाना की मदद कर रहे थे अनार छीलने में। और ये मेरे शहज़ादे का बचा हुआ समोसा जो यासूब साहब खा रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह से उन्होंने दोनों साइड से जो है वो 3-4 बाइट्स लिए हैं और बग़ैर उल्टी किए लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी थोड़ी करके इसी तरह आदत पड़ेगी। और यासूब की अम्मा ही खाती हैं यासूब का झूठा, यानी कि यासूब की नानी, ना मैं खाती हूँ। और बब्बा भी खा लेते हैं, मैं नहीं खाती, ज़्यादातर जो है वो अम्मा और बब्बा इनके जो है झूठा खाते हैं। तो यहाँ मैं यासूब के लिए जो है वो दलिया और साबूदाना चढ़ा रही थी। अच्छा, मैंने यहाँ जो है ना वो 1 खाने का चम्मच दलिया लिया है और उसमें मैं शामिल करूँगी 3 खाने के चम्मच, 3 पौने 3 खाने के चम्मच साबूदाना। साबूदाने के साथ मैं दलिया क्यों मिला रही हूँ, इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि अब मौसम जो है वो सर्दियों की तरफ आ रहा है। वो अलग बात है कि सर्दियाँ नहीं आ रही हैं, लेकिन बच्चों की खुराक पर तवज्जो देनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने साबूदाने के साथ दलिए को इसलिए ऐड किया ताकि उसकी तासीर चेंज हो जाए। और यहाँ हमारे यहाँ आज बन रही है मज़ेदार सी अरहर की दाल। जो अरहर की दाल खाते हैं या उन्हें अरहर की दाल के बारे में पता है तो वो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और अगर रेसिपी चाहिए तो तब भी कमेंट्स कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी कि किस तरह से बनती है। और यहाँ यासूब का दलिया और साबूदाना मैंने चढ़ा दिया। अच्छा, इसमें मैंने शामिल की थी 2 लौंगे। मैं पहले भी अपनी 1-2 वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि बच्चों की डाइट में लौंग का भगार या लौंग, आप कोई चीज़ बॉईल कर रहे हैं तो उसमें लौंग शामिल कीजिए ताकि उसका जूस जो है वो उसमें शामिल हो जाए। लौंग बच्चों के सीने को जकड़ने नहीं देती और फ़ायदेमंद होती है, लौंग की तासीर गर्म होती है। और यहाँ हमारे यहाँ जो है वो
शकरकंद आ चुकी है, तो शकरकंद को उबालने मैंने रख दिया, थोड़ा सा पानी डाल के फ्राइंग पैन में ढक के रख दिया, तो बहुत अच्छी सी भुन जाती हैं। और यहाँ चावलों को मैंने भिगो दिए, क्योंकि अरहर की दाल बन रही है, तो बाबा और मैं भी जो है वो अरहर की दाल के साथ चावल पसंद करते हैं। रोटी भी अच्छी लगती है तली हुई मिर्चों के साथ। तो और यहाँ सारे अनार माशाल्लाह छिल चुके थे। अब इनको या तो किसी जो है वो एयरटाइट कंटेनर में करके आप रख सकते हैं। अच्छा, सारे बाबा इसलिए छील देते हैं क्योंकि माशाल्लाह हमारे यहाँ खा लिए जाते हैं। मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, मुझे लेट नाइट क्रेविंग भी होती है, तो मैं अनार खा लेती हूँ। बेहतर होता है, लो कैलोरीज़ हैं और फ़ायदेमंद है। तो रात में अगर भूख लगती है तो कुछ जंक फूड खाने से बेहतर है कि आप अनार फ्रूट जो भी हो वो खा लें। और यहाँ यासूब की खिचड़ी के लिए मैंने दाल चावल भिगो के रख दिए थे। अगर खिचड़ी की रेसिपीज़ चाहिए आपको तो कमेंट्स कीजिएगा, जो न्यू मॉम्स हैं उनके लिए मैं इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ अलग अलग तरह की खिचड़ी पुलाव वगैरह की रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ अब मैं जो है वो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए अनार लेके बैठी थी, और जनाब ये अरहर की दाल चावल और तली हुई हरी मिर्चें। अच्छा, ये जो हरी मिर्चें हैं ना, ये सिर्फ मैं खाती हूँ अपने घर में, क्योंकि बहुत तेज़ होती हैं, तो मम्मा पापा बिल्कुल नहीं खाते। हाँ, इसके मसाले से जो है वो ज़रूर खा लेते हैं, लेकिन हरी मिर्चें नहीं खाते। तो जनाब भी हमारे रात का खाना तैयार हो चुका है, और आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ एंड। अगर आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक मुझे और यासूब को और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।